कौम जानना चाहती है भारत की, और इंडिया की जो है वो अफवाज भी जानना चाहते हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है गौरव गोगोई ने, वो इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि 100 days हैव पास्ड एंड इंडियन गवर्नमेंट हैव नॉट कैप्चर्स द 5 टेररिस्ट, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज अटैक्स। देखिए, मैंने आपको सुबह जो वीडियो बनाई थी वहाँ पे भी मैंने आपको ये कहा था, जो क्विंट के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत अहम रहनुमा का कल इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने भी यही सवाल किया है कि इंडिया की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इन अटैक्स की, और ये टेररिज्म इंडिया में होम ग्रोन है। ये बच्चे जो हैं ये बड़े होते हैं भारत में, और ये बच्चे पैदा होने के बाद भारत में भारत की जो आर्मी है उसके अगेंस्ट हथियार उठाते हैं। तो ये टेररिज्म जो इंडिया में हो रहा है ये होम ग्रोन टेररिज्म है, इसमें पाकिस्तान का या किसी और मुल्क का कोई भी किरदार नहीं है। तो उन्होंने पाकिस्तान को कल के इंटरव्यू में प्रॉपरली ग्रीन चिट दी है। और ये जो बात अभी की है गौरव गोगोई साहब ने, जो इंटरनेशनल कांग्रेस के रहनुमा हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, तो इन्होंने ये चीज़ कही है कि इस टाइम जो है वो 100 दिन के बाद भी अभी तक हम दहशतगर्द नहीं हमने पकड़े। अभी मैं देख रहा हूँ कि ट्विटर पे कोई भारत ने एक मिलिट्री ऑपरेशन, शायद ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया है। तो एक तरफ से तो पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, दूसरी तरफ उन्होंने इन टेररिस्ट को भी पकड़ लिया। तो बेसिकली ये नैरेटिव लेकर जाना चाह रही है इंडियन गवर्नमेंट कि देखिए हमने इस एक तरफ जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का जो है ये आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में इजलास हो रहा है, दूसरी तरफ हमने दहशतगर्दों को या टेररिस्ट को मार दिया है। तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट उस नैरेटिव को मैच करना चाह रही है, बट स्टिल नाउ दे हैव बीन वेरी अनसक्सेसफुल। और कांग्रेस बार बार सवाल पूछ रही है, लेकिन जो राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया वो बड़ा एक क्रिटिकल स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि आप ये मत पूछें कि हमारा नुकसान कितना हुआ है, आप ये पूछें कि हमारा रिजल्ट क्या आया इस जंग का। तो देखिए, जो नुकसान हुआ है भारत का वो नुकसान हुआ है, भारत इस टाइम उस नुकसान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और इट्स नॉट अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस, और भी इंडिया से जो इंडिपेंडेंट मीडिया न्यूज़ आउटलेट हैं, परवीन सुहानी साहब हो गए, इसके अलावा पर हो गए, और भी इंडिया के बड़े बड़े जो ऑथर्स हैं, बहुत बड़े बड़े फेमस चैनल्स हैं, वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि आप बताइए कि जो नुकसान हुआ है एटलीस्ट टेल अस कि कितने आपके फाइटर जेट्स जो हैं वो गिरे हैं। और भारतीय हुकूमत जो है वो भोखलाई हुई है, वो इसका जवाब नहीं दे रही। अगला सवाल जो है वो गौरव गोगोई ने इस फायरी स्पीच में किया। ये 25 मिनट की स्पीच है, ये ज़रूर देखिएगा आप। गौरव गोगोई ने कहा कि ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट CDS जनरल चौहान ब्लूमबर्ग इंटरव्यू एंड आस्क अबाउट द रफाइल जेट लॉसेस। इन्होंने CDS चौहान साहब की भी बात की। CDS चौहान साहब ने जो हाल ही में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये बात की कि हमारे जो फाइटर जेट्स लूज़ हुए हैं, ये नहीं बताया उन्होंने कि कितने हुए हैं, लेकिन ये बताया कि जो रीज़न थी हमने उसको डिटेक्ट किया और फिर हमने दोबारा फाइटर जेट्स जो है वो उड़ाए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बड़ी टेक्निकल बात कर रहे हैं गौरव गोगोई साहब फाइटर जेट्स के हवाले से। मैं पहले इसको ट्रांसलेट करूँगा उर्दू में, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इन्होंने ये बात की क्या है, ताकि आपको आसानी हो समझने में। अच्छा, गौरव गोगोई साहब ये कह रहे हैं कि वी गेट द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव वर्ल्ड टॉप बेस्ट फाइटर जेट्स and pilots. So what were the reasons that our fighter jets cannot go close to close range? They have to fire from far away from what is this? यानी इसका मतलब ये कह रहे हैं कि गौरव गोगोई साहब की, मैं आपको ट्रांसलेशन कर रहा हूँ उनकी बात की। गौरव गोगोई साहब ये कह रहे हैं कि हमारे CDS जनरल चौहान कहते हैं कि हमारे जो है वो पास दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छे फाइटर जेट्स हैं, सबसे अच्छे पायलट्स हैं, लेकिन क्या वजह है कि भारत ने पाकिस्तान पर जब अपने फाइटर जेट से अटैक किया तो उनके फाइटर जेट्स जो हैं वो पाकिस्तान में उन्होंने अटैक जो करने के लिए जहाज़ यूज़ किए वो पाकिस्तान की सरहद के करीब से नहीं उन्होंने अटैक किया, उन्होंने काफ़ी दूर से अटैक किया। क्या मजबूरियाँ थी हमारी, ये इंडिया का पर्सपेक्टिव है। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि क्या मजबूरियाँ थी भारत की कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाके अटैक नहीं किया, बल्कि बॉर्डर से भी काफ़ी दूर रहकर अटैक किया। तो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बार बार इस चीज़ को बता चुका हूं कि पाकिस्तान के पास जो इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और पाकिस्तान के इस टाइम पास जो जैमिंग सिग्नल की टेक्नोलॉजी है जो चाइना ने पाकिस्तान को दी है, उस टेक्नोलॉजी का भारत को अंदाज़ा है। इसलिए भारत कभी भी पाकिस्तान की एयर स्पेस पर नहीं आ पाएगा। अब की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि अगर भारत की कोई भी फोर्स, एयरफोर्स के कोई भी फाइटर जेट पाकिस्तान की एयर स्पेस में आता है तो फिर वो वापस नहीं जा पाएगा। मैं आपको उसकी वजह बता चुका हूँ। एक तो पाकिस्तान को चाइना रियल टाइम जो है वो आप कह सकते हैं कि इमेजिनिटी दे रहा होता है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे रहा है भारतीय जेट्स की और भारतीय जो टैंक्स हैं उनकी मूवमेंट्स की। सेकेंडली इज दैट कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पाकिस्तान का बन चुका है, जिससे भारत की जो फाइटर जेट्स हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं। ब्लाइंड बेसिकली एक अंधे हो जाते हैं, मतलब ये एक टेक्निकल टर्म है। मैं आपको पहले भी ऑलरेडी इस बारे में बता चुका हूँ कि उनको पता ही नहीं लगता कि पाकिस्तान ने अटैक कब किया, और जब उनको हिट होती है वो अटैक तो फिर उनको समझ आता है। तो पाकिस्तान ने वक्ती तौर पर उनको ब्लाइंड भी किया हुआ था उनके फाइटर जेट्स को। तो दैट्स आल्सो रीज़न कि वो नहीं सोच सकते थे कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर आके जो है वो फाइटर जेट से हमला करें। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। अगला रीज़न इंपॉर्टेंट ये था जो मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है कि इंडिया जो है उसको पता है कि अगर